सारा प्रणाम। खुशियों का त्योहार दिवाली, सुख समृद्धि का त्योहार दिवाली, धन की देवी मां लक्ष्मी के आगमन का दिन दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मान्यता है कि दिवाली के दिन ही मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं और साथ ही में इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रसन्न करें और निमंत्रण दें धन देवी को। और हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य पंडित विवेक मुदगल जी, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न और क्या है पूजा विधान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। लेकिन सबसे पहले समझते हैं दीपावली का पौराणिक महत्व। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक ऐसा स्वरूप है जो हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या की रात त्योहार का रूप धारण कर लेता है। दरअसल जब सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं और अमावस्या तिथि को चंद्रमा की सारी कलाएं क्षीण हो जाती हैं, तब सूक्ष्म रूप से हमें हमारी चेतना को, हमारे अस्तित्व को प्रकाश की आवश्यकता प्रायः पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र का मेल करने पर हम पाते हैं कि दिवाली की रात यही स्थिति बनती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने इस जरूरत की पूर्ति के लिए एक पर्व की रचना की, जिसे आज हम दीपावली या दिवाली कहते हैं और उसे जमकर हर साल मनाते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य आत्मा के कारक है और चंद्रमा मन के। हमारे सौर मंडल में हमारे लिए जब ये दोनों ग्रह क्षीण हो जाते हैं, तब प्रकाश पुंज ही हमारे मन को, मनोबल को बनाए रखता है। ये मात्र धार्मिक और ज्योतिषीय व्यवस्था नहीं है, मनोविज्ञान भी ऐसा ही कहता है। सनातन संस्कृति में जितने भी पर्व त्योहार हैं, उनमें दीपावली सबसे अनूठी है। वजह साफ है, जब रोशनी कतारों में सज जाए, जब अंधेरी रात में रोशनी घर द्वार की सज्जा बन जाए और उस माहौल में धन की देवी, सुख समृद्धि की दात्री मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, तो भला दरिद्रता की देवी उस घर में एक पल भी कैसे टिक सकती है। मतलब साफ है, दीपावली सिर्फ मन के या ज्ञान के अंधकार को खत्म करने की व्यवस्था नहीं है, केवल आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा की क्षीणता को पराजित करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये पर्व खुशियां लाने में अव्वल, समृद्धि को पाने का विधान भी है। मां लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य और अखंड शुभता के देवता श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। गणेश बुद्धि, विद्या और विवेक के दाता हैं। पूर्ण सुख के लिए धन के साथ विवेक का होना भी परम आवश्यक माना गया है और हर साल इसी जरूरत की पूर्ति के लिए हम मनाते हैं दीपों का पर्व। दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुछ इलाकों में मां काली की आराधना की भी परंपरा है। सनातन संस्कृति में प्रकाश को उन्नति, जागरण और चेतनता का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि प्रकाश हमें सक्रिय करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भविष्य के लिए सचेत रहने का आह्वान भी प्रकाश ही करता है। इसलिए प्रकाश जब पर्व का रूप लेता है, तो हमारे अचेतन मन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता ही देता है। कहा यह भी जाता है कि त्रेता युग में लंका विजय के बाद राम जिस तिथि को अयोध्या लौटे थे, वो तिथि यही थी और उस रात दीपों का पर्व विशेष रूप से मनाया गया था। सचमुच जब पाप पर पुण्य की विजय होती है, तब चारों ओर रोशनी अवश्य छा जाती है। तो
पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व दीपावली और संवत 2069 की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे पंडित जी कि हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ज्यादातर शुक्ल पक्ष को और पूर्णिमा को शुभ मानते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन दीपावली मनाना कैसे शुभकारी है? देखिए, जैसा कि आपको बताया गया, अभी आपने सुना भी है कि अमावस्या के दिन होता क्या है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का उदय नहीं होता। चंद्रमा जब उदय नहीं होगा तो रात्रि में चांदनी नहीं निकलेगी। चांदनी नहीं निकलेगी मतलब रोशनी नहीं होगी। इसके साथ साथ दिवाली वाले दिन यानी कि इस कार्तिक महीने में सूर्य भी अपनी परम नीच राशि में होते हैं। परम नीच राशि मतलब सबसे अशुभ स्थिति में होते हैं। और सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के, और हमारे शरीर में हमारी आत्मा के मालिक हैं। और चंद्रमा हमारे मन के मालिक हैं। तो ब्रह्मांड के मालिक, आत्मा के मालिक और चंद्रमा यानी कि मन, इन दोनों के मालिक ही जब एक खराब स्थिति में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अंधकार या नेगेटिविटी आएगी। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिवाली का एक पर्व रखा, जिस पर्व के उपलक्ष्य में हम ज्यादा से ज्यादा रोशनी करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में भी रोशनी आए और हमारे इसके साथ साथ हमारे समाज में, हमारे देश में भी एक नई उन्नति और रोशनी मिलती रहे। इसलिए ये दिवाली का विधान अमावस्या के दिन करने का विधान बताया गया। और अगर मां लक्ष्मी की पूजन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझाइए कि मां लक्ष्मी विष्णु समेत उनको कैसे आज हम निमंत्रण दें? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मी जी का पूजन का अर्थ आप समझे कि लक्ष्मी जी का पूजन का मतलब क्या हुआ। लक्ष्मी मतलब लक्ष्य को निर्धारित करने वाली देवी महालक्ष्मी। आप आज के दिन जो भी पूजन करते हैं, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है या अगले वर्ष तक जो लक्ष्य रखते हैं, आज के दिन अगर आप पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का और विष्णु जी का, और साथ में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देने वाले, और माता सरस्वती जो ज्ञान की देने वाली है, उनका अगर पूजन करते हैं तो उसमें रोली, मोली, धूप, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, पान सुपारी, फल फूल, मिठाई, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आपको खुद अधिक से अधिक पसंद है, उससे माता देवी का आज के दिन पूजन करना चाहिए। और पूजन की हमारे यहाँ वैदिक परंपरा बताई गई है यजुर्वेद में। पूजन की प्रक्रिया क्या है? तो पूजन के समय सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरा शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। पवित्रीकरण करने के बाद जब आप देवी को ध्यान करते हैं तो उस देवी के ध्यान के लिए हाथ में पुष्प और चावल लेने चाहिए और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर मंत्र नहीं भी आता तो ध्यान करना चाहिए लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। अक्षास्करशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च ददते हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैर्विमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी पे पुष्प अर्पण करने चाहिए। पुष्प के बाद पाद्यम समर्पयामि, चल की चीटें दीजिए आचार्य जी। अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, इसके बाद स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद पंचामृत से माता का अभिषेक करना चाहिए या पंचामृत देवी को अर्पण करना चाहिए। ओम पंचानद्याः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भावस्तारिता पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद माता को वस्त्र अर्पण करने चाहिए। वस्त्र के रूप में आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, किसी भी साड़ी या सुहाग का पूरा सामान भी अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो सूक्ष्म रूप से जिसको हम मोली बोलते हैं, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, वो अर्पण करने चाहिए। जुआ सुवासः पर्वेत आगास्तौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धेरासः कवयो उन्नयन्ते स्वाद्यो मनसः देवयन्तः चेतवातोषणतन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्र के बाद उपवस्त्र चढ़ाने का विधान शास्त्रों में बताया गया।
ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिज्ञो सर्वातस्पृतवाद्याति श्रद्धा चांगोलम। उपवस्त्र के बाद गंधम समर्पयामि, गंध चढ़ाना चाहिए। आचार्य जी गंध चढ़ाएं। गंध के नाम पे आप चंदन चढ़ा सकते हैं, रोली यानी कि लाल टीका लगा सकते हैं। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टांकरेषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्ये श्रियं गंधम अक्षतम समर्पयामि। अक्षत मतलब चावल, चावल देवी को अर्पण करने चाहिए। अक्षत के बाद पुष्प। ओम ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अश्वा एव सजितवरेर्वेरुधः पारायष्णवः। पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्प अर्पण करने, पुष्प के साथ साथ माला, अगर माला आप अर्पण करते हैं तो उसका बहुत विधान, एक फूल चढ़ाने का या एक माला चढ़ाने का 1 करोड़ गुना फल पुराणों में हमारे यहाँ बताया गया है। माला अगर आप अर्पण करते हैं तो ओम मंत्रों के द्वारा माला अर्पण कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आते हैं, ओम पुष्पम समर्पयामि करके भी माला अर्पण की जा सकती है। पुष्प के बाद धूप और दीप यानी कि अगरबत्ती और दिया, दीपक माता को दिखाना चाहिए। धूप के लिए ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वतिदन्धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामसि वह्नितमग्गो सत्रितमं पवृतमं जुष्टदमं देवहोत्तमं। धूपम दर्शयामि, धूप के बाद दीप दिखाना चाहिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम दर्शयामि। और दीप का बड़ा महत्व आज के दिन बताया गया, दीप दान का और दीप जलाने का। आज के दिन निश्चित रूप से देसी घी का और सरसों के तेल का जरूर दीपक जलाना चाहिए। इसके जलाने से, हमारे घर में देसी घी का दीपक जलाने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और सरसों के तेल से जलाने से नजर, ऊपरी हवा, टोने टोटके से हमारी रक्षा होती है और भैरव के नाम से भी जलाया जाता है। और इस वातावरण में, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारी जीवन की जो सबसे मेन चीज है वो है सूर्य और चंद्रमा। वो सूर्य चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित होते हैं। इस दूषित वातावरण में अनेक कीटाणु उसमें आ जाते हैं। उन कीटाणुओं से शांति के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाने का महत्व है। धूप दीप जलाने के बाद नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य में जो आपको बढ़िया से बढ़िया मिठाई लगे वो बढ़िया देवी को अर्पण करनी चाहिए और गणेश गौरी को अर्पण करनी चाहिए। आचार्य जी चढ़ाएं। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्ष गोशीर्ष्णो द्यौः समवर्ततात् पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन् नैवेद्यम समर्पयामि। इस बात का भी ध्यान रखें विशेष कि नैवेद्य अर्पण करते हुए पंचामृत का भी विशेष रूप से माता को भोग लगाना चाहिए, या किसी भी पूजा में पंचामृत का पंचमेवे का विशेष विधान हमारे यहाँ बताया गया, तो पंचमेवा जरूर अर्पण करना चाहिए। इसके बाद तांबूल यानी कि पान देवी को अर्पण करना चाहिए। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिज्ञो सर्वातस्पृतवाद्याति श्रद्धा चांगोलम। जत्पुरुषेण हविषा देवा जयमतन्वता वसन्तो यासेदादिन्द्रेखमैन्वाः शारदावे तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के बाद देवी को दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए, जो भी आपका सामर्थ्य है, और सामर्थ्य से बढ़कर, क्योंकि यही देवी देने वाली है पूरे वर्ष भर तक। तो जो आपका सामर्थ्य है, अगर ब्राह्मण को बुला के पूजा कराने तो अपने सामर्थ्य से अधिक, जैसे हम विवाह करते हैं या कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें सामर्थ्य से बढ़कर हम काम करते हैं, ऐसे ही देवी की पूजन में अपने से अधिक जो आप दक्षिणा चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। आचार्य जी दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्थल्याम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्ये श्रीर्मा देवी जुषताम् दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद प्रदक्षिणा।
प्रदक्षिणा करनी चाहिए मंत्रों के द्वारा। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खंगिणः ते खाग्गुसहस्रयो जने वधन्वानि तन्नमस्ते। प्रदक्षिणा के बाद निराजनम, जो भी हमने पूजा करी है वो देवी को ही अर्पण। आचार्य जी। ओम आरार्ति पदार्ति वग्गो रजः प्राहिधामवेः दिवः सदा गुसि बृहति वितिष्ठत आत्मेकं वर्तते तमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इसके बाद मंत्र पुष्पांजलि के मतलब जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं देवी का, उसमें ध्यान करते हुए पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का मतलब अपने हाथों की अंजलि बना के उसमें पुष्प रख के वो माता को अर्पण करने चाहिए। आचार्य जी लीजिए। ओम जजिये न जिजयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानस्तचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ये तो है माता देवी का पूजन या कोई भी पूजन। विशेष रूप से आज के दिन लक्ष्मी का पूजन माता का ऐसे ही करना चाहिए। और एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ही समय शुरू होगा पूजन का, आज जो भी लोग पूजन करना चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी हमारे घर की स्त्री, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको ग्रह लक्ष्मी का विधान बताया गया है। तो ग्रह लक्ष्मी के साथ बैठ के अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन से नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब सुख, शांति और समृद्धि से भी होता है और अपने लक्ष्य से भी होता है। खाली आज के समाज में, इस भौतिक युग में हमने लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी मान लिया। धन से अर्थ नहीं होता। और ग्रह लक्ष्मी को बिठा के, और उसमें भी अगर वो पूरे सुहाग का जोड़ा पहन के या लाल वस्त्र धारण करके अगर अपनी पत्नी को बिठा के पूजन कराते हैं और लाल रंग के पुष्पों से माता का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आचार्य जी। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपसे देखा कि किस तरह से पूजा का विधि विधान है, किस तरह से हम पूजा करें, नैवेद्य की आपने बात बोली, और खास करके आज के दिन अगर नैवेद्यम की बात करें तो खीर का भोग विशेष रूप से कहा जाता है माँ को अर्पित करना चाहिए। देखिए, खीर का महत्व इसलिए बताया गया कि उसमें खीर बनती है चावल और दूध से। चावल भी चंद्रमा का प्रतीक है और दूध भी चंद्रमा का प्रतीक है। तो आज के दिन विशेष रूप से बनाई गई खीर अगर माता को अर्पण करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा कि आपने सुना कि ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान हमारा ज्योतिष है और धर्म जो पूजा आपने हमारी देखी, उस पूजा के साथ साथ जब हम ज्ञान को, विज्ञान को जोड़ देते हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता है तो खीर का क्यों महत्व है। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उस ब्रह्मांड के समय पे आज अमावस्या का दिन है, तो वो अमावस्या का दिन मतलब अंधेरी रात है, तो हमारे जीवन में ऐसा अंधेरा न रहे, इसलिए हम अपने चंद्रमा को बलवान करें, हम अपने मन को बलवान करें। अगर हमारे मन पे काबू रहेगा तो हम अपने इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं, यानी कि हम किसी भी गलत संगत में नहीं जा सकते। इसलिए खीर चढ़ाने का विशेष रूप से विधान बताया गया। और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली पर आमतौर पर हम सब जानते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लेकिन शायद ये बात कम लोग जान पाते हैं कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित पूजना बहुत जरूरी होता है। और ये भी जब उनको हम आमंत्रित करें या उनका पूजन करें तो हमेशा ये कहें कि माँ लक्ष्मी आप विष्णु के साथ हमारे घर में आए, क्योंकि उनकी सवारी उल्लू की है। बिल्कुल। तो क्या विशेष महत्व है भगवान विष्णु की पूजा का? देखिए, विष्णु की पूजा आप सब जानते ही हैं, ये पूरे जगत, ब्रह्मांड या जितने भी हमारे लोक हैं, सप्तलोक, उन सबके जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। आज के दिन अगर सिर्फ लक्ष्मी की आप आराधना कर रहे हैं और विष्णु की नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझें कि सिर्फ लक्ष्मी ही आएगी। तो कैसी लक्ष्मी आएगी? उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी आएगी। वो उल्लू का मतलब क्या हुआ? किसी को भी अगर आप अपशब्द कहना चाहते हैं तो आप उल्लू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपने जीवन में उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें ऐसी लक्ष्मी चाहिए चाहे कम पैसा आए परंतु उस कम पैसे से भी हमारे घर में बरकत रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि चाहिए। इसलिए आज के दिन लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ जो लक्ष्मी आएगी वो ऐसी सुख और शांति और समृद्धि आपके जीवन में लेके आएगी। कभी भी आपको कष्टों की अनुभूति नहीं होगी। जितने भी कष्ट हैं वो आज से ही निश्चित रूप से आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। और एक और खास बात, कुबेर देवता की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। कैसे उनको खुश करें और उनकी पूजा क्यों? देखिए, कुबेर जो है हमारे यहाँ कहा गया है कि जो देवताओं के आप समझे कि जैसे आज के युग में जो बैंक है
तो उस समय में जो उनके हेड हैं वो सर्वे सर्व है, कुबेर का खजाना जिसे बोला जाता था, सभी देवी देवताओं को अलग अलग स्थान दिया गया है। तो कुबेर को धन के देवता माना गया है। तो आज के दिन लक्ष्मी तो सर्वे सर्वा है ही, पर एक अथॉरिटी हमने कुबेर को भी देवी देवताओं ने दी है। तो अगर लक्ष्मी के साथ साथ अगर आप कुबेर की भी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है या सुख शांति मिलती है। अब कुबेर की पूजा का महत्व क्या है, करें कैसे करें? जैसे कि पूजन बताया, पूजन की विधि तो वही रहती है, वह मंत्रों में फर्क आ जाता है। जहां लक्ष्मी की पूजन है वहां लक्ष्मी का मंत्र होगा, जहां कुबेर का पूजन अगर कोई मंत्र नहीं भी आता, सिर्फ मन में भाव बना के कि हम कुबेर की पूजा कर रहे हैं, कुबेर देवता की या लक्ष्मी की या गणेश जी की, उनका जैसे गणेश जी के लिए मंत्र नहीं आता तो श्री गणेशाय नमः बोल के आप सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ऐसे ही ओम कुबेराय नमः बोल के भी आप कुबेर को अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपको कुबेर जी की कोई तस्वीर नहीं नजर आती या कोई यंत्र नहीं मिलता तो सिर्फ एक चावल का पुंज रख के, यानी कि ढेरी बना के उस पे भी, और साथ में एक सुपारी रख के उस पे भी कुबेर का पूजन कर सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि शुभ समय कौन सा होगा? प्रदोष काल है, चौगदिया काल होता है और उसमें भी कई काल आते हैं, चिरकाल, स्थिरकाल, लेकिन आज के दिन की बात करें तो कौन सा शुभ समय है पूजन? देखिए, 2 शुभ समय हमारे यहाँ बताए गए हैं, या वैसे तो 3 स्थिर लगन का महत्व बताया जाता है कि स्थिर लगन में लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। स्थिर लगन का अर्थ है 3 तरह की ज्योतिष शास्त्र में लगन बताई गई है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर लगन में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, द्विस्वभाव में मतलब उतनी जल्दी से नहीं आएगी। स्थिर लगन आपके घर में ही स्थिर हो जाए, वो स्थिर लगन आज शाम को 5:32 से शुरू होके 19:22 यानी कि 7:22 तक रहने वाला है। तो एक तो वो लगन है, इसमें भी जो विशेष रूप से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या कोई विशेष प्रकार की कामना प्राप्त कर सकते हैं तो सिंह लगन का विशेष महत्व बताया गया है। सिंह लगन का ही क्यों महत्व बताया गया है? क्योंकि सब ग्रहों में सूर्य राजा है और वो परम नीच राशि में होते हैं। परम नीच राशि में होने पे उनकी सप्तम दृष्टि अपनी राशि पे होती है, यानी कि वहां उच्च के होते हैं। तो सिंह राशि उनकी खुद की अपनी राशि है। वो राशि, वो जो समय बनता है वो रात्रि में 12:05 से लेके 2:22 तक रहने वाला है। उस समय पे अगर आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कामना आपको प्राप्त होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। यानी कि इस लग्न में विशेषकर पूजन शुरू हो जाना चाहिए, चाहे बिल्कुल होना चाहिए, पूजा समाप्त कब तक भी हाँ जी, कभी भी हो, इस समय पे पूजन आरंभ होना चाहिए। या विशेष प्रकार का पूजन आप दिन के समय, जो शाम का समय बताया है गोधूली बेला का, उस समय पे आप पूजन कर सकते हैं। और विशेष प्रकार की कामना करते हैं तो जो सिंह लगन आता है उस लगन में उस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो पूजन में जो समय लगेगा वो पूजन, अगर दोनों समय पूजन भी करेंगे जाप भी करेंगे तो आप आधा अधूरा ही कर पाएंगे। तो उस लगन का फल लेने के लिए और उसकी मात्रा या संख्या को बढ़ाने के लिए वृष लगन में पूजन कर लें। और जो जाप करना है, अगर देवी की आराधना करनी है, शक्ति की आराधना करनी है, लक्ष्मी की आराधना करनी है या किसी प्रकार की भी आपकी कामना, उस मंत्र का अगर जाप करना है और वो सिंह लगन में आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपकी कामना होंगी वो आपकी पूर्ण होंगी। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम हीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमे, इस मंत्र का मतलब समझा दीजिए और विशेषकर आम जन के लिए ये मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमारे यहाँ पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार के लक्ष्मी के मंत्र बताए गए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए। परंतु ये जितने भी मंत्र हैं ये सब मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से होना चाहिए। अगर मंत्रों का उच्चारण आप नहीं सही करेंगे और कहीं गलत उच्चारण करेंगे तो समझिए आपको गलत ही फल मिलेगा। तो ऐसा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो आप आराम से कर सके। जैसे मान लीजिए आप इन बड़े मंत्रों का, जैसे अनेक मंत्र लक्ष्मी के बताए गए हैं वेदों में, ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि यात्तम स्नंडिखाणाम मयिखान सर्वलोकम मयिखान। ऐसे ही ऋग्वेद में 16 मंत्रों का विधान है और उन 16 मंत्रों से लक्ष्मी की आराधना की जाती है। परंतु आम आदमी क्या करे, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करके भी लक्ष्मी की आराधना की जा सकती है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमें पूजन और विधि बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस साल माँ लक्ष्मी विशेषकर आप पर प्रसन्न हो और पूरे साल वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखिए। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस खास पेशकश में इतना ही, आप चलते रहिए समय के साथ।